वो साधारण है। ये साधारण था ना, कौन? ब्रह्मा। वो प्रजापिता नहीं था। पत्थर बुद्धि होने के कारण कोई समझते नहीं है। कौन नहीं था प्रजापिता? दादा लेखराज के द्वारा जो कार्य हुआ उसको प्रजापिता नहीं कहेंगे। अभी तुम समझते हो बरोबर भारत स्वर्ग था, जरूर बाप ने उनको वर्षा दिया होगा। इनको प्रजापिता को या भारत को? भारत स्वर्ग था, जरूर बाप ने उनको वर्षा दिया होगा। शास्त्रों में आयु बड़ी लगा दी है। तुम बच्चे जानते हो ये दादा भी राजयोग सीख रहे हैं और कृष्ण बनने वाले हैं। वो ही कृष्ण की आत्मा 84 जन्म के बाद यह बैठी हुई है। इनको ही कहा जाता है सांवरा गांव का छोड़ा। सतयुग का कृष्ण तो हो ही नहीं सकता गांव का छोड़ा। बाकी उनकी आत्मा तो है ना, गाते भी है सांवरा गांव का छोड़ा। कृष्ण को कैसे कह सकते? कौन से कृष्ण को? सतयुग के कृष्ण को गांव का छोड़ा कैसे कह सकते? वो तो विश्व का मालिक। उनको हम किस हिसाब से कहें? किनको? वो तो विश्व का मालिक है। उनको हम किस हिसाब से कह सकते हैं गांव का छोरा? मक्खन चुरा कर खाने वाला? पूछा, बताया नहीं। किस हिसाब से कह सकते हैं? अब हिसाब बताओ बैठ के। क्या हिसाब? सतयुग का तो मक्खन नहीं खाता न चुराता। कहाँ की बात हुई? संगम युग में ब्रह्मा की आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो कोई ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश करती है। वो ब्राह्मण बच्चा वही आत्मा जो यज्ञ के आदि में प्रजापिता था। उस प्रजापिता में दूसरे जन्म में कृष्ण की सोल प्रवेश करती है और प्रवेश करने के बाद फिर संगम युगी कृष्ण के रूप में संसार में उसका गायन होता है। तो गावड़े का छोरा होती है। जो गोपियां हैं अच्छे अच्छे वारिसदार रूपी मक्खन तैयार करती हैं बेसिक नॉलेज में। उन बेसिक नॉलेज के अच्छे अच्छे मक्खन के गोलों को चुरा करके एडवांस पार्टी में ले लेता है। तो इस हिसाब से वो मक्खन चुराता है। उन्होंने समझ लिया कोई स्थूल मक्खन चुराता होगा, कोई स्थूल मटकी फोड़ता होगा,